नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह मन्नू के मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राशि को 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये और 2 वर्षों में मिश्र धन 1040 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है कि कोई राशि है जिसपे 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 40 रुपये और 2 वर्षों के बाद मिश्र धन कितना हो जाता है 1040। तो अपने पता है मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। तो मूलधन ब्याज अपने पता है 40 है और मिश्र धन कितना है 1040 है। 1040 मिश्र धन है तो इसमें से 40 घटाएंगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा। कितना मूलधन है इसका 1000 रुपये। अब इस 1000 पे 2 वर्षों के बाद 40 रुपये मिल रहा है, यानी कि एक वर्ष में कितना साधारण ब्याज का अपने पता है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, हर वर्ष बढ़ता है, अलग ब्याज पे ब्याज लगता है। साधारण ब्याज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, साधारण ब्याज तो सिंपल तरीका चलता है। तो 2 वर्षों में 40 रुपये मिल रहा है तो यानी कि एक वर्ष में कितना मिला होगा 20 रुपये। किस पे मिला, मूलधन कितना है 1000। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं तो परसेंटेज निकल के आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 कट गया, तो कितना परसेंटेज ब्याज है 2%। कितना 2%। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे बेस्ट है कि 36 संतरे उसने बेचे। मान लिया जब वो 36 संतरे बेचे तो उसे 4 संतरों की हानि हो रही है। तो ऐसा मान के चलो कि 36 संतरे उसने प्रत्येक संतरा 1 रुपये का बेचा, यानी कि उसे कितना 36 संतरे बेचने पे उसे कितने रुपए मिले 36 रुपये। अगर इस पे किसी ने पूछा उससे कि 36 रुपये आ गए आपके पास बराबर हो गया, बोले नहीं, अभी हमारे पास हमने जो अपनी जेब से खर्च किया उसमें 4 संतरे की हानि हो रही है, यानी कि 4 रुपये की और हानि हो रही है। यानी कि उसने खर्च कितना किया होगा 4 रुपये और, यानी कि टोटल उसने कितना खर्च किया होगा 40 रुपये। वो यही तो कह रहा है कि 36 संतरे बेचे, 36 संतरे 36 रुपये में बेचे। मान लिया एक संतरा 1 रुपये में बेचा तो 36 रुपये में बेचने के बाद भी उसे 4 संतरे यानी कि 4 रुपये की हानि हो रही है, यानी कि उसने कितना रुपये खर्च किया होगा। कोई व्यक्ति सब्जी मंडी गया, उसने 36 संतरे बेचे, प्रत्येक संतरा उसने 1 रुपये का बेचा तो उसे कितने रुपए मिले 36 रुपये। अभी वो ये कह रहा है, अभी उससे किसी ने पूछा कि आप जो लागत मूल्य जो आपने खर्च किया वो बराबर हुआ, बोले नहीं बराबर नहीं हुआ, अभी हमें 4 संतरे और बेचते यानी कि 4 रुपये और आते तब हम बराबर होते, यानी कि वो कितनी उसकी लागत थी 40 रुपये। यही तो कहना चाह रहा है वो। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों की भाषा समझना बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो कहना ये चाह रहा है कि 36 रुपये तो हमने लिए लेकिन 36 के बाद भी हमें 4 रुपये का घाटा हो रहा है। वो यही बता रहा है। 4 संतरे के विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है क्योंकि ये 36 संतरे बेच रहा है तो ये एक विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि 4 और मिलता तब उसे 40 रुपये उसका लागत मूल्य था। तो आप हानि प्रतिशत यहाँ से निकले, जब उसका 40 रुपये लागत मूल्य था और 4 की हानि हो रही है तो 4 की हानि हो रही है किस पे 40 पे, तो परसेंटेज के लिए गुणा 100, 4 से ये 10, 10 से ये 10, तो इसका हानि प्रतिशत कितना निकल के आ गया 10। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें 10 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 10 मीटर के कमरे में रखा जाए। देखो कोई कमरा है जिसकी लंबाई मान लिया 10 मीटर होगी, चौड़ाई भी 10 मीटर होगी और ऊंचाई 5 मीटर होगी, तो उस कमरे में कोई छड़ वो रखना चाह रहा है तो वो अधिकतम छड़ क्या होगी। जैसे एक ये घनाभ हो गया, देखो ये ऐसे करके ये बना दे, ये करके एक घनाभ बना दिया, ये ठीक से बन भी नहीं रहा है, ये बना दिया। वो क्या कह रहा है, इसमें अधिकतम ऊंचाई की जो छड़ रखी जाएगी तो अधिकतम ऊंचाई की छड़ जो होगी वो क्या होगा, वो उसका विकर्ण होगा। क्या होगा, उसका विकर्ण होगा। तो घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग अंडर रूट में,
अंडर रूट लंबाई वर्ग प्लस चौड़ाई वर्ग प्लस ऊंचाई वर्ग, ये जो निकल के आएगा ये घनाभ का विकर्ण निकल के आ जाएगा। तो अब इसमें इस फॉर्मूले पर रख लो 10 का वर्ग, यहाँ 10 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस 10 का वर्ग फिर 100, तो टोटल कितना हो गया 100 100 200 और ये 25 यानी कि 225। 225 का अंडर रूट क्या निकल के आएगा 15, कितना निकल के आएगा 15। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है 64 कोष्टक बंद 64 पे घात कितना है 2/3, उस पे घात 1/2 है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करो, 64 को हम ये लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 पे घात 3 ब्रैकेट बंद 2/3 लिख सकते हैं। कैसे क्यों लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4, ये भी तो 64 ही हो गए, ये 64 हो गया, 4 चौको 16 16 चौको 64, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ गुणा आ जाएगा, तो 3 से 3 कट गए, तो 4 पे घात कितनी रह गई 2, 4 पे घात 2 और ये ब्रैकेट बंद, इस पे घात कितना 1/2, ये वाला खुलेगा तो यहाँ गुणा आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गए, 4 पे घात कितना रह जाएगा 1, तो 4 पे घात 1 बराबर 4, इसका आंसर क्या आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि एक विषम संख्या 5 से विभाजित है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका इकाई का अंक होगा। देखो विभाज्यता के जो नियम है उसमें क्या है, ये पता होना चाहिए कि जो भी संख्या 5 से विभाजित होती है उसके इकाई स्थान पे या तो 0 होगा या 5 होगा, अन्यथा वो कोई भी संख्या ऐसी हो ही नहीं सकती जिसके इकाई के अंक पे अगर ना 0 हो ना 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होएगी नहीं। तो अब कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो इसमें देखो वो कह रहा है इकाई के स्थान पे क्या होगा, 4 होगा, नहीं हो सकता है, 4 हो ही नहीं सकता है। 5 हो सकता है, हाँ 5 हो सकता है। 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी, कितना आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 मीटर और 4 मीटर है। देखो आयत क्या है, एक आयत का परिमाप ज्ञात करना है। एक आयत है, ये 4 मीटर तो एक भुजा है, ये ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, ऐसे करके एक आयत है, इसकी एक भुजा ये 5 मीटर है तो ये भी 5 की होगी, ये 4 की है तो ये 4 की है। अब वो परिमाप होता क्या है, कोई व्यक्ति इस कोने से चले यहाँ तक जाए, फिर यहाँ तक जाए, फिर यहाँ तक जाए, फिर यहाँ तक आए, तो उससे पूछा जाए कि पूरी दूरी कितनी तय की, तो वो आयत का परिमाप निकल के आ जाएगा। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए सिंपल है, चारों भुजाओं का जोड़, वही आयत का परिमाप होता है। तो चारों भुजाओं का जोड़ 5 और 5 10 और 4 4 8 18, 5 और 5 10 और 4 18, और इसे फॉर्मूले से निकालते हैं तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो ऐसे निकाल लो। 2 लंबाई कितना है 5 और प्लस चौड़ाई कितना है 4, 5 और 4 9, 9 का गुणा 2 से होगा तो 18 निकल के आ गए। या तो इस सूत्र से निकाल लो या सिंपल तरीके से ये समझ लो कि परिमाप होता क्या है। परिमाप ये होता है कि चारों भुजाओं का योग परिमाप होकर निकल के आ गया। तो 5 और 4 9 और 9 और 5 14 और 4 18, ये इसका आंसर आ गया ए, इसका आंसर आ गया ए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।